हेलो दोस्तों, मैं करण सिंह आज फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करण योगा क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज हमारे साथ में हमारे सर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से योग विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम सर से योग से संबंधित कुछ बातें जानेंगे, जो एक अच्छा योग प्रैक्टिशनर बनने के लिए जो है काम में आने वाली बातें सर से जानेंगे। तो हम सर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर आपके खुद सम के बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम सर से कुछ बातें सर। जी नमस्कार। करण योगा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। और करण बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है पिछले कुछ समय से। वैसे भी प्रैक्टिकल क्लासेस भी कराते हैं और नेचुरोपैथी का कार्य भी करते हैं, और साथ में यूट्यूब के द्वारा आप सब तक अपनी बात, अपनी सूचना पहुंचाते हैं। तो आज वीडियो में कुछ करण क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो डाउट्स होते हैं, तो वो आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सर से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे बच्चे योग करना शुरू करते हैं तो मतलब एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या उम्र सीमा है सर योग करने की? जी बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये आपका। एज लिमिट कितनी हो, यानी कितनी उम्र का व्यक्ति योग शुरू करे। तो देखिए, सामान्यतः योग के लिए कोई एज नहीं होती है, यानी कितनी भी उम्र का और व्यक्ति योग कर सकता है, चाहे वो 1 साल का ही बच्चा क्यों ना हो और शायद से 90-100 साल का ही व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन आप योग की कौन सी क्रिया कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। कि कुछ योगी क्रियाएं होती हैं जो बहुत छोटे बच्चों को नहीं करनी चाहिए और बहुत ही बड़ी उम्र के व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। कुछ आसन ऐसे हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं, कुछ बंद ऐसे हैं, कुछ षटकर्म की क्रियाएं ऐसी हैं जो बड़ी उम्र में नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो योग शिक्षक या योग गुरु, योग आचार्य, योग टीचर, योग ट्रेनर, योग स्पेशलिस्ट उनके निर्देशन में करें। तो सामान्यतः बच्चों को योग जो करवाते हैं, आसन का अभ्यास हम करवाते हैं, वो हम 5 साल की उम्र से शुरू करते हैं। हालांकि जो प्राणायाम है वो हम बच्चा जब समझदार हो जाता है, लगभग 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो प्राणायाम की कुछ क्रियाएं हमको, मुद्राओं की कुछ क्रियाएं उनको हम, या बिल्कुल हल्के सूक्ष्म व्यायाम जैसे बटरफ्लाई है और सूक्ष्म व्यायाम है वो हम करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे से कंपटीशन की दृष्टि से बात करें तो 5 साल से ऊपर का कम से कम बच्चा होना ही चाहिए। तो और अपर एज लिमिट कुछ है नहीं। अगर व्यक्ति कंफर्ट फील करता है, फिट है और उसे अच्छा लग रहा है आसन करना या क्रियाएं करना, तो वो कर सकता है। लेकिन फिर भी उसमें योग शिक्षक का निर्देशन जरूरी है, उनके गाइडेंस में करना जरूरी है। व्यक्तिगत ना करें, यानी किसी की देखा देखी ना करें और जल्दबाजी, जोर जबरदस्ती भी ना करें। जी तो सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे किसी ने योगा क्लास शुरू कर दी है तो एक अच्छा योग प्रैक्टिशनर बनने के लिए उसको मतलब कौन सा समय बेटर होता है, मॉर्निंग समय या इवनिंग समय? तो कौन से समय पे करनी चाहिए सर, और कितने देर तक करनी चाहिए, कितने घंटे हर रोज प्रैक्टिस करें अच्छा योग प्रैक्टिशनर बनने के? योग प्रैक्टिशनर यानी योग अभ्यासी, तो किस तरह का योग अभ्यासी है, यानी वो कंपटीशन यानी प्रतियोगिताओं की तैयारी करता है वो अभ्यासी है, या सामान्य साधना की दृष्टि से अभ्यास करता है वो अभ्यासी है। वो हमें कैटेगरी वाइज उन्हें चुनना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, योग जो साधना आप कर रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। यानी आप साधना की दृष्टि से योगाभ्यास कर रहे हैं, या सामान्य स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं, या आप कंपटीशन की दृष्टि से योगाभ्यास कर रहे हैं। तो आप बताइए करण, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब किस उद्देश्य से आप पूछना चाह रहे हैं? सर कंपटीशन की दृष्टि से मतलब किस प्रकार से करना? तो कंपटीशन की दृष्टि से पूछना चाह रहे हैं करण। तो कंपटीशन की दृष्टि से योगाभ्यासी को एक समय तो कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ेगा। अब वो समय कौन सा है, क्योंकि चूंकि पूरे दुनिया में या भारत में लगा लीजिए कि कई तरह की ऋतुएं होती हैं, कई तरह के मौसम होते हैं। किसी समय जैसे गर्मी का समय ज़्यादा है तो हमारा शरीर नेचुरल फ्लेक्सिबल होता है। मॉइस्चर का समय है तो भी थोड़ा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लेकिन जब सर्दी का सीजन होता है तो उस समय शरीर फ्लेक्सिबल कम रहता है, यानी मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, टाइट रहती हैं, तो शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
तो सामान्यतः अभ्यास आप नॉर्मल कर रहे हैं प्राणायाम का या नॉर्मल आसन का, तो आप सुबह कर सकते हैं, खाली पेट अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप कंपटीशन की दृष्टि से कर रहे हैं, तो आपके लिए शाम का समय अच्छा रहता है, क्योंकि पूरे दिन भर की गतिविधियों के बाद आपका शरीर है वो खुल जाता है, थोड़ा-सा मसल्स है वो लूज़ हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे फ्लो में रहता है। तो कंपटीशन की दृष्टि से अगर हम बात करें बच्चों के लिए, तो शाम का समय ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो आप मॉर्निंग टाइम में भी कर सकते हैं या वातानुकूलित जगह पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर क्योंकि ज़्यादा गर्मी है तो डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है, क्योंकि आपका पसीना बहुत निकल जाता है, बीच में बार-बार प्यास लगती है। तो बार-बार प्यास लगना भी मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि योगाभ्यास में डिस्टर्बेंस रहेगा। क्योंकि कुछ आसन ऐसे रहते हैं जिनमें सिर नीचे करना पड़ता है या आगे झुकाना पड़ता है या पीछे बेंड करना पड़ता है, तो पानी पीकर वो तो ये ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप वातानुकूलित यानी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मतलब आपका वातानुकूलित यानी हल्के पंखे या हल्की एसी जिसमें टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे, वहाँ पर आप अभ्यास कर सकते हैं। वैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उस समय योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। या सर्दी है तो बहुत मतलब एक बंद सा कमरा हो, जिसमें बंद कमरे का ये मतलब नहीं वायु पास ना हो, वायु पास हो, ऑक्सीजन अच्छी मिले, तो वहाँ आप अभ्यास कर सकते हैं ताकि ठंड आपको कम लगे, है ना। और गर्मी ज़्यादा है तो आप ऐसी खुली जगह पर एक्सरसाइज कर सकते हैं या योगाभ्यास कर सकते हैं, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पसीने ना आए और बहुत ज़्यादा हीट आपको ना फील हो, पेड़ की छाया में, या क्योंकि शाम का समय हो जाता है तो मौसम नॉर्मल हो जाता है वैसे, या बहुत ही ज़्यादा हीट है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा है, यानी